हेलो फ्रेंड्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार दरोगा का 17 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला है। तो सब लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और जैसे कि मेरा जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। ज्ञान बिंदु सर से हम करते हैं, मतलब कि स्टडी, ऑनलाइन स्टडी। तो रोशन सर के द्वारा जो पीडीएफ मुझे प्रोवाइड किया गया, मैं उस पीडीएफ में से जनरल अवेयर्स, जनरल साइंस के 50+ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और मैं वो क्वेश्चन पढ़ूंगा। रीज़न बस एक ही है कि मेरा वीडियो जब हम पोस्ट करते हैं तो उस वीडियो को हम 2 बार खुद का वीडियो देखते हैं। तो उससे प्लस पॉइंट क्या होगा मेरा कि एक बार तो यहाँ मैं पढ़ लिया, सेकंड टाइम मैं वीडियो देख लूँगा तो वो भी मेरा वॉइस क्लिप रहेगा लाइव, तो मैं उससे भी मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। और मुझे ये प्रॉफिट होगा कि क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा तो आंसर तो डायरेक्टली यहाँ पर तो मैं आंसर देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर नहीं देखूंगा। तो बहुत प्लस पॉइंट होता है वीडियो मेरे बनाने से। और आई होप कि मुझे एग्जाम में भी इसको बेनिफिट और प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 50+ क्वेश्चन है, समथिंग तो टाइम लगेगा। ऑप्शन नहीं दूंगा, आप मन में गेस कीजिएगा। और जितना जो क्वेश्चन है रोशन सर का जो मतलब बेस्ट जो पीडीएफ वो लोग टिक आउट करते हैं। देखिए जैसे उन लोग का जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उस पर 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार ऐसे करके भेजते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन को ज़्यादा थोड़ा दिखे। तो 3 स्टार जो क्वेश्चन था वो लोग हम ज़्यादा अपना कवर करने की कोशिश करते हैं और उसी क्वेश्चन को ज़्यादा रिवाइज करते हैं। और वही सब क्वेश्चन लाया भी है, नोट्स अपना बना के रखे हुए। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। और अभी एग्ज़ाम का टाइम है, जितना मैं पढ़ूंगा मेरे लिए उतना बेनिफिट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ईरानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार पे आया था भारत में? तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है इसमें तो आपको 2 क्वेश्चन बन गया। मेगास्थनीज किस पुस्तक का लेखक है? तो मेगास्थनीज देखिए इंडिका जो पुस्तक है उसका मेगास्थनीज जो लेखक उनको मतलब कि रचिता है। अब इसके बाद जो इसका आंसर है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार पर आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर आए थे। सेकंड क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में आए थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में आए थे? तो बहादुर शाह द्वितीय में आए थे। थर्ड क्वेश्चन है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी के क्वेश्चन आया हुआ, बीपीएससी में भी आया हुआ है, 2013 में भी क्वेश्चन आया था। हम इसे नोट किए हुए थे जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल सम्राट जानता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो जो असम चटगांव जैसे मुगल पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन थे? तो मीर जुमला थे। मीर जुमला। किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किताब उल हिंद का लेखक कौन थे? तो अल बरूनी थे, अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र के स्थान कौन सा था? तो कन्नौज थे, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शहर का संस्थापक कौन थे? जयपुर शहर का संस्थापक कौन थे? तो राजा सवाई जयसिंह थे। जयपुर शहर का संस्थापक, जयपुर राजस्थान में आता है, तो जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल का कालीन का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी में लिया था, यूपीएससी का भी रिपीट क्वेश्चन है और बिहार पुलिस में भी एक बार पूछा गया था। तो प्राचीन काल में कालीन का महान शासक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो खारवेल थे। क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो खारवेल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग व्यापार था, भूभाग व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1925 के कानपुर कांग्रेस का अधिवेशन
के अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू थे। और कांग्रेस का जिससे स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1885 84 समथिंग, 84-85 हुआ था ऐसे। और इसके बाद सूर्य प्रकाश को, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट। बेसिक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सूर्य प्रकाश के पृथ्वी पहुंचने के कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में निम्नलिखित है, सॉरी, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से प्रांतों में किसके होकर नहीं गुजरती है? मतलब कि कर्क रेखा जो है भारत के निम्नलिखित में से प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा देखिए, झारखंड, बिहार सबसे गुजरती है, उत्तर प्रदेश, गुजरात सब गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, सॉरी, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ये चीज नहीं गुजरती है, गुजरने में आती तो ऐसा बात है, नहीं में उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक कर्नूल कुरप्पा नहर निकाली गई है? नदी से पनेरू, पनेरू जो है कर्नूल कुरप्पा नहर से निकाली गई थी, पनेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? देखिए ये तो कॉमन क्वेश्चन, आप लोग पता है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध ही होगा। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। वायुमंडलीय के संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा गैस सर्वाधिक भाग है? क्वेश्चन है, वायुमंडलीय संरचना में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक भाग है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है, इससे जितना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन मैंने जो है वही रिपीट करूंगा, ज़्यादा फालतू क्वेश्चन है जो नोट्स में बना के रखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितना डिग्री और किस तरफ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितना डिग्री और कितना किस तरफ रहती है? तो 82 डिग्री 230 पूर्व की ओर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा? भारत से, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी होता है। और खारे पानी का और मीठे पानी का झील भी नाम पूछेंगे लास्ट में, आप लोग कमेंट बताइएगा खारे पानी का झील कौन सा सबसे बड़ा है और मीठे पानी का झील कहाँ है, सब बताइएगा। उसके बाद हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो टर्शियरी काल में हुई थी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो टर्शियरी काल में हुई थी। तारापुर प्रसिद्ध किस से है? तारापुर प्रसिद्ध किससे है? आणविक शक्ति केंद्र के लिए है। तारापुर प्रसिद्ध किसके लिए? आणविक शक्ति केंद्र के लिए है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होता है? सौर मंडल। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है कौन सा होता है? सौर मंडल होता है। नीम वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? जो नीम वायुदाब केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। चक्रवात कौन सा है? तो नीम वायुदाब केंद्र कहलाता है। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? हेरिकेन कहते हैं, हरिकेन। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, कौन सा? हाँ, भारत की राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधान नहीं होता है? सॉरी, भारत की राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं होता है? तो सभी मतों का सामान्य मूल्य। मतलब कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है खुद अपने कैबिनेट में करते हैं, आपको पता होगा। राष्ट्रपति खुद एक बड़ा माने भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही मानता है। राष्ट्रपति से लेके क्षमादान का जो फांसी का जो क्षमादान होता है अनुच्छेद 71 में आता है, जो राष्ट्रपति के थ्रू से होता है। और भारत का प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति ही है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? देखिए, संविधान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान एक ऐसा है कि जो आप लोग को एक खुद का अपना हक और खुद का अपना अधिकार के लिए आपको समर्पित करता है। संविधान का, जैसे कि देखिए, संविधान लागू करने, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो एक संविधान का जनक शायद आपको पता होगा, आप कमेंट लिस्ट में बताइएगा। मतलब कि आप लोगों को पता होता है, अपना खुद बोल सकते हो, कमेंट का जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन है कि संविधान कब पारित, मतलब पूर्णतः से लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1948, सॉरी 1949।
26 नवंबर 1949 में पारित हो गया था। संविधान सभा का संविधान निर्माण का कब पूर्ण किया गया था? तो सब 26 नवंबर 1949 में किया गया था। पंचायतों को संपूर्ण विषयों की सूची क्या होता है? देखिए हाँ, एक होता है पंचायत, एक होता है नगर। देखिए पंचायत का क्या होता है कि पंचायत जो होता है हम लोग का 11वें अनुसूची में आता है और नगर हम लोग का 12वें अनुसूची में आता है। तो ये चीज़ हो जाएगा, पंचायत जो है 11वें अनुसूची में आता है और नगर जो होता है जब हम लोग का शहर से भी है तो शहर 12वें अनुसूची में आता है। ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? भारत का एक सॉलिसिटर जनरल किसे कहता है? तो एक न्यायिक सलाहकार को। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे कहता है? तो एक न्यायिक सलाहकार को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासीय आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? देखिए आभासीय आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो आंध्र प्रदेश जो आभासीय होता है वो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश एक राज्य ऐसा बना। किसी को ध्यान, आंध्र प्रदेश का आंसर है। भारत के 25वां राज्य है। देखिए भारत का 25वां, बिहार पुलिस में क्वेश्चन पता है बीपीएससी प्री का अगर आप निकालेगा 2022 में जो प्री हुआ था जो एसआई सब इंस्पेक्टर का, और बीपीएससी का भी हुआ था 67 में क्वेश्चन पूछा था। भारत का 25वां राज्य कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा राज्य जो है भारत का 25वां राज्य था गोवा, और गोवा का राजधानी कहाँ है? पणजी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, राजधानी भी आप लोग याद कीजिएगा। और जैसे कि हम जो बोलते हैं एग्जाम को जब क्लोज आप आते हैं तो रिवीजन और आपको सेट माना बहुत जरूरी है, और सेट में से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सब कुछ कीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था, मतलब भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किस भाग में किया गया था? तो 42वें संविधान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक समानता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समानता। तो आप लोग को एक और मतलब कि आर्टिकल अनुच्छेद पर आप लोग को एक वीडियो बनाएंगे, पूरा एकदम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है अनुच्छेद आर्टिकल। नागरिक समानता का आशय क्या है? कानून के समक्ष और समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है, सिर्फ संसद। भारत नागरिकों को मौलिक अधिकार एवं, देखिए मौलिक अधिकार खुद का, तो मौलिक अधिकार निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? संसद को दोबारा लग सकता है। आपको चलना और निकलना मना कर दे सकता है, तो आपको मानना पड़ेगा, उस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचित कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित किससे होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? तो इस शायद सब लोग को कॉमन क्वेश्चन बहुत पहले पढ़े थे एक बार, और एक क्वेश्चन मेरा ग्रुप डी और SSGD में आया था। तो -40 डिग्री सेल्सियस होता है वो आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के समान होते हैं, दोनों का सेम होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 × 10³ जूल होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 × 10³ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोन चालक है? सॉरी, क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो जैसे कि देखिए विद्युत हुआ, चुंबकीय हुआ, तो दोनों अपना गति और आवेश दोनों उत्पन्न करता है। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल, विद्युत क्या होता है और चुंबक क्या होता है। अगर आप चुंबक क्लोज अगर लेके जाएंगे, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, एक ये मार्कर है और एक पेंसिल है। अगर इस चुंबक है और ये नेक्स्ट चुंबक या कुछ भी है जो धातु होता है,
क्लोज लाएंगे सट जाएगा। सेम है, वायर को अगर क्लोज कीजिएगा वायर से तो उस आपको सेम वही होगा, तो दोनों को सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में किसका मात्रक होता है? वो आवेश की मात्रक होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो आवेश का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सैरस है। सैरस जो है चमकदार, आकाश में चमकने वाला तारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियो धार्मिकता को उत्पन्न किया था? तो इससे बहुत क्वेश्चन है, जैसे कि जो मान खोजकर्ता होते हैं उस पर क्वेश्चन आता है, तो ये उसी क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किसके कृत्रिम रेडियो धार्मिकता को उत्पन्न किया था? तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया। देखिए आप लोग को मैं खोजकर्ता जो जो मतलब कि छोटा चैप्टर और गांधी जी पे तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा, सब लोगों को पता है। तो करेंट अभी आप लोगों को फोकस ज़्यादा करेंट, कल मैं करेंट पे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि करेंट ज़्यादा अभी है, करेंट में रिवीजन भी हो गया है, दोबारा पढ़ने वाला हूँ करेंट को। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 30 में से मेरा 25 प्लस क्वेश्चन करेंट हो जाए, बस इतना ही करता हूँ। तो सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियो धार्मिकता को उत्पन्न किया था? तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। बल्ब का फिलामेंट किस धातु को बना होता है? तो देखिए बल्ब का जो होता है टंगस्टन का, और इसी में अगर आपको पूछ देगा कि बल्ब होता है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन होता है और नाइक्रोम से आप लोगों को पता है हीटर का जो होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? तो इसको आप कमेंट में बोलिएगा। सूर्य की अस्मिति ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य की अस्मिति ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिक संलयन होता है। सूर्य की अस्मिति ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिक संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की खोज किसने की थी? बेस्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक खोज रदरफोर्ड ने की थी। आप लोगों को मैं खोजकर्ता पे 50 से 60 क्वेश्चन, मतलब बेस्ट में जो क्वेश्चन था मैं आप लोगों को एक साथ में प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक साथ प्रोवाइड करूं। और कल मेरा करेंट अफेयर का मतलब करेंट अफेयर्स रहेगा, प्लस 100 क्वेश्चन रहेगा, और प्लस 100 क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए मैं डेली करेंट पढ़ता हूँ 2 घंटा, और 2 घंटा में 2 घंटा में क्लास जो मैं करता हूँ लाइव, मतलब कि जो करंट पढ़ता हूँ दिल से, उसमें से मैं 25 से 30 क्वेश्चन छाटता हूँ आराम से। मतलब डेली 25 से 30 क्वेश्चन ऐसा छाटता हूँ जो आने की संभावित में हो। जो क्वेश्चन देखिए वो लोग देते हैं फंसाने वाले क्वेश्चन, तो इस चीज़ को तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब कि जो क्वेश्चन छाटता हूँ अगर 1000 या 2000 क्वेश्चन बना लिया करंट अफेयर से, तो उसमें बस मेरा किस्मत साथ दे 25 से 26 क्वेश्चन में टच हो जाए, उसमें देंगे तो बुक से ही देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है कौन सा गैस होता है? वह गैस देखिए कौन से गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो हीलियम गैस नोबेल गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है हंसाने वाली। देखिए कोई हंसाने वाली गैस, हर चीज़ को जो होता है हम लोग का जो बॉडी है एक मतलब कि केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट पे बना हुआ है, मतलब बहुत चीज़ होता है, और हर चीज़ में जो पार्ट है जो आप लोग को मतलब फॉलो करना चाहिए। देखिए साइंस ऐसा एक चैप्टर है जो कि आप लोग को खुद को बॉडी का नॉलेज देता है, हर कुछ के बारे में उनको पार्ट, मतलब कि हर अपने बॉडी के एंगल को क्या क्या हार्ट का होता है, तो इस चीज़ को आप साइंस थोड़ा सा आपको पढ़ना जरूरी है लाइफ के लिए। गोबर गैस में कौन सा अश्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये शायद सब लोग पता है, गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। डीटीपी का टीका डीपीटी का टीका किस रोग का रोकथाम के लिए लगाया जाता है? डीपीटी का टीका किस रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये देखिए जो डीपीटी का, मान लीजिए आपको कुत्ता काट लिया, उसके बाद में कुछ रड उससे मतलब जंग वाली चीज़ से आपका बॉडी स्क्रैच हो गया, उसके बाद डिप्थीरिया हो गया, तो जैसे कि ये क्या होता है कि आप लोग जो डीपीटी हो जाता है टीका, उसको इंजेक्शन के रूप में मिलता है और उसको बाजू में बट में लिया जाता है। तो डीटीपी में कुत्ता काटेगा उसमें, और उसके बाद आप लोग को टेटनेस मतलब कि कहीं पर चोट लग गया तो उसमें भी आपको डीटीपी का टीका देता है। तो डीटीपी का टीका मतलब कि इंपॉर्टेंट टीका, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर, DPT का टीका किस रोग का रोकथाम के लिए? तो सबसे कुकुर खांसी, मतलब कुकुर जो काट लेगा खांसी उसी में होता है। टेटनस हो गया और डिप्थीरिया हो गया, तो ये सब में DPT का टीका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषाणु माने वायरस जनित रोग कौन सा होता है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। अब वायरस के अगर नाम हो तो जो बॉडी पे होता है जो विषाणु, वो सिंपल एक एड्स आता है। से एड्स जो ऐसा बीमारी है जो कि एक दूसरे से संक्रमित होने से होता है। मान लो कि आप अकेले हो, आपको अकेले से एड्स नहीं होता। अब सपोज दैट साइंस है, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एड्स ऐसा चीज़ है कि जो आप लोग को कॉमन, मतलब बहुत लोग होता है क्या कि गलत तरीके से, मतलब जो सोचते हैं वो ऐसा नहीं है। आप लोग को फिजिकली मेंटली भी इससे, मतलब मान लो किसी से अगर रहते हो तो आपको उससे भी अगर एड्स प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ किस भाग का एक की जाती है? दालचीनी पेड़ किस भाग का एक की जाती है? तो छाल से, मतलब कि जो हम लोग को जो दालचीनी का होता है, दालचीनी जो शायद नाम सुने होंगे, दालचीनी होता है, छोटा दाना आता है, तो उससे मतलब कहाँ से वो मिलता है, मतलब कहाँ से वो पाया जाता है? तो छाल से वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में उपस्थित एल्कोहलाइड क्या होता है, मतलब किससे होता है और क्यों होता है? देखिए जो तंबाकू होता है, सबसे पहले तो तंबाकू जो खाते हैं वो लोग से, मतलब छूटने का चीज़ नहीं है, जो खाते हो अपने खाए कोई से क्या। और तंबाकू जो होता है उसमें निकोटीन होता है, और निकोटीन, देखिए निकोटीन क्या करता है, आप लोग का जो फेस जो होता है ग्लो होता है, मतलब हर चीज़ से उन्हें फेफड़ा होता है उसमें। अगर आप तंबाकू करता है, आपका फेफड़ा जो लंग्स होता है ना, उसमें आपको ब्लैक, मतलब कि आपका जो फेफड़ा लंग्स जो होता है, किडनी लीवर सब आपको ब्लैक कर देगा। और आपका उम्र से 75, आपका मान लो कि 100% लाइफ है, तो आपको उसमें से 25% वो आपका स्मोकिंग तंबाकू जो किए हैं उससे आपका उससे माइनस हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए प्रॉफिट नहीं, उसके अलावा कुछ और खा लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। आप इस चीज़ को गंदे चीज़ को आदत मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी जो कि जांघ का होता है। और स्टेपिज होता है कान का हड्डी होता है, सबसे मानव शरीर में सबसे छोटे कान के स्टेपिज बोलते हैं। और इसके बाद जो बड़ा होता है फीमर हड्डी होता है जो जांघ का होता है। तो आई होप मेरा 50+ क्वेश्चन हो चुका है, और इस चीज़ को आप एक्सपेक्ट कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, कल के वीडियो में अपना करेंट को रिवाइज करूँगा, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को 100+ प्रोवाइड करूँ कल के डेट में। और मुझे वीडियो में, मतलब कि वीडियो जितना मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ तो 1 से 2 बार पढ़ लिया था, और आज फिर से एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद मैं आप लोग सोचते थे वीडियो देखूंगा तो वीडियो में 1-2 बार पढ़ लूँगा। तो मेरा एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, और मैं अब हमेशा एक अपने 50+ और 100+ क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा मैं अपना पढ़ाई का ही वीडियो डालूंगा। रनिंग तब मैं करूंगा जब मेरा एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा, क्योंकि मेरा जब एग्ज़ाम ही नहीं अच्छा जाएगा तो रनिंग करने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। दौड़ के क्यों और बॉडी को अपना हरासमेंट करूँ? तो इस चीज़ को आप मैं समझिएगा, आपको भी बोलूँगा पढ़ो, पहले अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई कीजिए, उसके बाद ग्राउंड देखिएगा। ग्राउंड क्या 1-2 महीने में आराम से दौड़ बन जाता है। खुद पे बिलीव है और खुद पे ट्रस्ट है कि मैं बना सकता हूँ। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, अगर हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।